ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक यूट्यूब शो में भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैक डोर्सी ने आरोप लगाया कि किसानों के विरोध को कवर कर रहे वैसे पत्रकार जो सरकार के आलोचक थे, उनका अकाउंट ब्लॉक करने को कहा गया था। साथ ही में उन अकाउंट्स को भी बंद करने की रिक्वेस्ट आई थी जो आंदोलन के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। डोर्सी ने दावा किया कि उन्हें ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी मिली थी। कुछ कर्मचारियों के घरों पर रेड भी की हुई थी और कहा यह भी गया कि अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आपके दफ्तर को भारत में बंद कर दिया जाएगा। जैक डोर्सी के बयान को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झूठ बताया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डोर्सी और उनकी टीम बार-बार भारतीय कानून का उल्लंघन कर रही थी। देखिए, जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डोर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डोर्सी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन ना हो उस दिशा में। और दूसरा, राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उन्हें अपना बहुत विस्तृत इस पे जवाब दिया है, जो अपने आप में देश के सामने पूरी जानकारी रखता है और सच्चाई सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे जैक डोर्सी ने झूठ बोला है। What he has said is an outright lie, and I have said that publicly, and I'm reiterating it again. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. जैक डोर्सी के आरोपों के बाद केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर भारत में रहना होगा तो यहां का कानून मानना होगा। ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। Accounts of journalists to be blocked and be shut down. Or otherwise Twitter's office will be raided, their employees will be raided. This proves that we have dictatorship in garb of democracy in the country. और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। रवि, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब लोकतंत्र की तारीफ की गई थी अमेरिका की धरती से तो सब अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज डोर्सी जब बुराई कर रहे हैं तो अब एक बार विपक्ष हमलावर हो गया है। मेरी समझ से ये परे है कि जब देश की धरती से बाहर विदेश में हमें तारीफ मिले या बुराई मिले, उस पर हम क्यों आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना चाहते हैं? ये तो हम भी जानते हैं ना कि भारत सबसे बड़ा बाजार है और ये विदेशी ताकतें हमारे देश को अपनी फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करती आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दरअसल होता यह है कि जब जो मुद्दा जिसको सूट करे, जब सरकार को सूट करता है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि उनकी तारीफ हुई है। जब विपक्ष को ये मुद्दा सूट करता है तो विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है कि सरकार इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों का इस्तेमाल करती है, एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ट्विटर को दबाने की कोशिश कर रही है। तमाम सारी चीज़ें, लीकेज की बात आ रही है कि लीक किया जा रहा है, डाटा लीक किया जा रहा है लगातार। अब देखिए दोनों तरफ से आपने बयान देखा कि अगर सरकार की तरफ से बचाव में इतने सारे बयान दिए गए हैं तो विपक्ष की तरफ से हमला के तौर पर तमाम सारे बयान दिए गए हैं। और
दरअसल मेन बात यह है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में ऐसा कोई भी मुद्दा विपक्ष को हाथ लगेगा तो विपक्ष को भुनाना चाहेगा और जनता को ये बताना चाहेगा कि कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को दबाने की कोशिश की गई है, बरगलाने की कोशिश की गई है, तो विपक्ष उसको फायदा उठाना चाहेगा। अब किसी को इससे लेना देना नहीं कि विदेश की धरती पर क्या हो रहा है, क्योंकि विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी मैं इसीलिए वैसे देखिए, मैं बतौर जर्नलिस्ट मेरी राय की कोई अहमियत नहीं है, जो खबर है मैं उसी के साथ हूं, लेकिन ना मैं उनकी तारीफ पर खुश हूं ना मैं उनकी बुराई पर विचलित हूं, और यही स्टैंड हर भारतीय का होना चाहिए, हर राजनीतिक दल का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि त्रिपाठी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।